एक बार की बात है, किसी व्यक्ति की एक गांव में एक टीचर की सरकारी नौकरी लगती है। वह स्कूल से 4-5 किलोमीटर दूर शहर में एक कमरा ले लेता है। वहीं से वह हर दिन वह स्कूल आया और जाया करता था। शुरुआत में उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह कोई गाड़ी ले सके, इसीलिए वह स्कूल पैदल ही आया जाया करता था। कभी कभी आते जाते कोई से लिफ्ट मिल जाती और कभी कभी उसे पैदल ही यात्रा करनी पड़ती। कुछ समय के बाद जब उसकी सैलरी आई तो सबसे पहले उसने एक गाड़ी खरीदी और गाड़ी से आने जाने लगे। आते जाते समय उन्हें जो भी पैदल व्यक्ति मिलता उसको अपनी गाड़ी पर बैठा लेते। वह सभी को लिफ्ट दिया करते थे, क्योंकि एक समय में वह भी किसी गाड़ी वाले की लिफ्ट का इंतज़ार कर रहे होते थे। स्कूल के रास्ते गांव के सभी आने जाने वाले लोग इन मास्टर जी का इंतज़ार कर रहे होते थे कि कब मास्टर जी आएंगे और उन्हें लिफ्ट मिल जाएगी। ऐसा होता भी था। हर दिन मास्टर जी अपनी गाड़ी पर किसी न किसी को बैठाकर ले जाते और ले आते। गांव के लगभग सभी लोग उनकी गाड़ी को पहचानते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक बार एक आदमी उनकी गाड़ी पर बैठता है। थोड़ी दूर जाने के बाद वह उनके पेट पर चाकू लगा देता है। बोलता है कि अब यह गाड़ी तुम छोड़ करके भाग जाओ। मास्टर जी समझ जाते हैं कि उनकी गाड़ी चोरी हो गई है। मास्टर जी उस व्यक्ति से बोलते हैं कि ठीक है, मेरी गाड़ी ले जाओ, लेकिन मेरी एक बात मान लेना। यह बात किसी से मत बताना कि इस रास्ते में मैंने गाड़ी चुराई है। मैं भी किसी से नहीं बताऊंगा, नहीं तो लोग यहाँ पर किसी ज़रूरतमंद को अपनी गाड़ी पर बैठाना बंद कर देंगे। फिर वह पैदल स्कूल गए और स्कूल से पैदल ही अपने घर आए। कमरे पर आने के बाद वह सोचते हैं कि भगवान, यह आपने क्या किया। अभी पिछले महीने ही एक गाड़ी खरीदी और उसे भी छीन लिया। भगवान को कोसकर वह सो गए, लेकिन सुबह जब वह उठते हैं तो देखते हैं कि उनकी गाड़ी उनके घर के सामने खड़ी है। उस पर एक पर्ची चिपकी हुई है। पर्ची फाड़कर वह देखते हैं कि क्या लिखा है, तो वह उस चोर की पर्ची थी। गाड़ी चोर ने लिखा था कि गाड़ी लेकर मैं इसे बेचने कबाड़ी के पास गया तो गाड़ी खड़ी करते ही कबाड़ी वाला बोलता है कि यह तो मास्टर साहब की गाड़ी है, तुम इसका क्या कर रहे हो, यह तुम्हारे पास कैसे आई। कुछ बहाना बनाकर वहाँ से मैं जैसे ही आगे गया कि भूख लगी थी, सोचा कि कुछ खा लेता हूँ। होटल पर रुका तो होटल वाला बोलता है, यह तो मास्टर साहब की गाड़ी है, तुम्हारे पास कैसे आई। उसे बहाना बनाकर आगे निकला कि उन्होंने मुझे सामान लेने के लिए भेजा है। जैसे ही आगे बढ़ा तो पुलिस ने चेकिंग लगा रखी थी। पुलिस वाले ने जैसे ही मुझे देखा, तुरंत उसने भी पूछा, यह तो मास्टर साहब की गाड़ी है, यह तुम्हारे पास कैसे आई। किसी तरह से बहाना बनाकर बच बचाकर वहाँ से निकला, लेकिन यह गाड़ी तुम्हारी है और तुम्हें ही मुबारक हो। और अगर यह आफत मैं अपने सर लेता तो मुझे लेने के देने पड़ जाते। अब मास्टर जी भगवान को बहुत धन्यवाद दे रहे थे। मास्टर जी सोच रहे थे, वाह ऊपर वाले, तेरी महिमा तो निराली है। मैंने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया था, शायद इसीलिए प्रभु ने मेरी मदद की और मेरी गाड़ी मुझे मिल गई। कहानी का यह सार है कि कर भला तो हो भला, यानी अगर हम सबका भला चाहते हैं तो ऊपर वाला कुछ भी करे हमारे साथ बुरा नहीं होने देगा। धन्यवाद।